जिला गांधरबल के लार में मकबूल सियासी लीडर शहीद शेख अब्दुल जब्बार की 32वीं बरसी मनाएगी। एलजी मनोज सिन्हा इस तकरीब में शरीक थे। उन्होंने शेख अब्दुल जब्बार को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने शहीद शेख अब्दुल जब्बार को अजीम लीडर करार दिया। एलजी के मुताबिक शेख अब्दुल जब्बार ने मुल्क की सालमियत, अमन, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के लिए अपनी जान निछावर कर दी। एलजी ने शेख अशफाक जब्बार और उनकी अहलिया नुज़हत अशफाक को मुबारकबाद दी, क्योंकि दोनों ने मुल्क की खुद मुख्तारी, अमन और खुशहाली के तई अपनी वाबस्तगी की शहीद शेख अशफाक जब्बार की रिवायत को बरकरार रखा। एलजी ने ऐलान किया है कि गांधरबल को मजीद इंडस्ट्रियल स्टेटस मिलेंगे और 93 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नए मनसूबों के नाम मुहिब्बान वतन के नाम पर रखने का भी ऐलान किया गया। मुल्क द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद से भी उन्होंने दो हाथ किए, लोहा लिया और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर, भारत और तिरंगे की शान पर आंच नहीं आने। उनके पुत्र, जैसा अभी बता रहे थे, 8वीं जमात में पढ़ते थे जब आतंकवादियों ने उनके सर से उनके पिता का छाया छीन लिया। पूरे परिवार को घाटी छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मैं तारीफ करूंगा इशफाक साहब की प्रेम और निष्ठा को सलाम करूंगा। मुझे लगता है कि असली श्रद्धांजलि यही होगी कि अमन हो, चैन हो, विकास हो, सौहार्द का वातावरण हो, आपसी भाईचारा मजबूत हो और तरक्की के रास्ते पर गांधरबल और पूरा जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को मैं गांधरबल आया था, डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया था। उस समय डीडीसी चेयरमैन साहिबा ने अनेक मुद्दे उठाए थे। डीडीसी के हमारे प्रतिनिधियों ने, बाकी संगठनों ने भी, बीच बीच में भी गांधरबल के अनेक जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा से, जब्बार साहब से मेरी मुलाकात होती रही है। काफी सारी चीजें उसमें आगे बढ़ी हैं। डीसी गांधरबल साहब यहाँ हैं, मैं उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि जो बातें कही गई हैं उस पर गौर करेंगे। आने वाले समय में उसमें क्या क्या पूरा किया जा सकता है उसकी एक रूपरेखा। श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े जोशो खरोश और खुश उसलूबी से जारी है और अब तक हजारों यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की एक्सक्लूसिव तस्वीर में देखा जा सकता है कि यात्री किस तरह से अमरनाथ गुफा में मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन के दौरान हो रही आरती और खुसूसी पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। उधर पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से यात्रियों का तीसरा जत्था मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ, जबकि जम्मू से निकलने वाला एक और जत्था कश्मीर पहुंच गया है। यात्रियों ने इंतजामात पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। इंतजामिया ने यात्रियों और आम लोगों की बिना खलल आमदरफ्त के लिए सयाहों व यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों को इस एडवाइजरी पर अमल करने की तलकीन की है। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ रेजिडेंस थी, बहुत बढ़िया आगे जा रहे हैं। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। भोलेनाथ के दर्शन करने लिए जा रहे हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक नंबर की व्यवस्था है। नहीं, बहुत अच्छे है। यहाँ पे सभी कुछ व्यवस्था एक नंबर ही है, कुछ बात नहीं है। सभी का जो व्यवहार है यहाँ पे सभी अच्छे हैं, सभी खुशहाल रहे, आनंद रहे, प्रेम से रहे, इतना ही। बहुत एक्साइटमेंट है मुझे। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत शानदार है, सिक्योरिटी बहुत शानदार है और हम सब बड़े एक्साइटेड हैं। 2 साल के बाद में पहली बार जो यात्रा शुरू हो रही है उसके लिए हमें जोश बहुत डबल है। ये जत्था हमारे 20 आदमी का भीलवाड़े से आया है और हर हर बहुत ही प्रसन्न है। और जो मोदी जी ने कहा ना कि 15 लाख रुपए देंगे, आज हमें लगा यहाँ आके हमें 30 लाख रुपए मिल गए। इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सुरक्षा है, इतना शानदार माहौल है, बिल्कुल अच्छा, बहुत टॉप, शानदार। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवां साल खासी तादाद में यात्री जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। यात्रियों को बेहतर सहूलियात देने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इंतजामात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। गुज़श्ता रात जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीम ने यात्रियों को बड़ी मदद फराहम की। बरारी मार्ग और वाई जंक्शन पर 2 पुलों को अबूर करने में यात्रियों की मदद की गई।
दोनों मकामात मुक़द्दस गुफा के रास्ते में पड़ते हैं। ये दोनों पुल पानी के तेज बहाव की वजह से बंद हो गए थे, लेकिन यहां फंसे हुए यात्रियों को बहिफाजत निकाल लिया गया। जी अमीर ने अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी के साथ साथ मामूल की नकल हमल को यकीनी बनाने का सरकार से मुतालबा किया है। अनंतनाग के उमोवेरी नाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर ने कहा कि अमरनाथ यात्रा मजहबी भाईचारे की मिसाल रही है। ऐसे में यात्रा को पीपल्स फ्रेंडली बनाने के लिए इंतजामिया को इकदामात उठाने चाहिए। सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक निशानी रहा है, तो उस भाईचारे को जख्म नहीं पहुंचना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि यात्रा के खातिर हम लोकल लोगों से कोई जंग लड़ रहे हैं। जो रेडी फेडे वाले हैं, जो इसमें अपनी चार आने कमाकर परिवार को चलाते थे, उनको जख्म नहीं पहुंचना चाहिए। गवर्नर साहब ने एश्योर कर दिया, क्योंकि कुछ इस बार के यात्रा 3 साल के बाद शुरू हो रही है। ही इज़ न्यू फॉर दी यात्रा LG। उसने कहा हफ्ते 10 दिन का थोड़ा सा रहेगा जिस तरह के इनपुट्स है, और हम भी चाहते हैं कि ये पीपल फ्रेंडली हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो, स्कूल बच्चों को तकलीफ़ ना हो, व्यापारियों को तकलीफ़ ना हो। तो हम 2-5 दिन नज़र रखेंगे इस पर, क्योंकि चैलेंजेस भी होते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसको भी हम रोड़े ना अटकाएं, वो भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जी अमीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिलवक्त बीजेपी हर जगह बज़ाहिर मौजूद है, लेकिन आने वाले इंतखाबात में यहाँ के अवाम बीजेपी को सबक सिखाकर एक अच्छा फैसला जरूर करेंगे। से खाली बीजेपी ही तो दिख रही है। बीजेपी एज ए तंजीम, बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन, बीजेपी की एजेंसीज, बीजेपी के इंस्टीट्यूशंस, वही तो दिख रहे हैं। जो नॉन बीजेपी सोच रखने वाली पार्टियां हैं या इंस्टीट्यूशंस है, उनको तो सारी जगह रास्तों पर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मगर हिंदुस्तान में वो क्या करते हैं, उसका नतीजे क्या आते हैं। मगर जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव खिता है, यहाँ लोग भी बहुत सेंसिटिव है, पॉलिटिकली होशियार है। उनको ये समझ है कि बैंड बाजे के साथ में सारी फैसिलिटेशन बीजेपी और उनके सहयोगियों को दी जा रही है। मगर अवाम अपनी जगह संजीदा है। अगर ये जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़ता है, घर बैठे भी जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। हमें बहुत बड़े रैलीज, बहुत बड़े तामझाम सरकार नहीं करने देगी, नहीं करेंगे। मगर हमारी बात जमीनी सतह पर आगे चल रही है, और लोग जब निकलेंगे, जोक दर जोक निकलेंगे, एक सही और वाजिब फैसला जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। डोडा खित्ते में मिलिटेंसी की अहिया के लिए कोशा 2 OGWs को गिरफ्तार करके उन पर PSA के तहत कार्रवाई की गई है। पकड़ा गया साकिब हुसैन मीर बनोला तहसील के चिरल्ला का रहने वाला है। आदिल इकबाल भट्ट साजन के तहसील भगवा का रहने वाला है। दोनों मोहम्मद अमीन उर्फ खबीब की ईमा पर सरगर्म अमल थे। खबीब कठुआ फुक्सू के ठाठी का रहने वाला था। उसने 90 की दहाई के अवाइल में मिलिटेंसी का रास्ता अख्तियार किया था और फिलहाल मकबूजा कश्मीर से अपने धंधे चला रहा है। पुलिस के मुताबिक तमाम मुलजमीन जिला डोडा में नौजवानों को तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए उकसा रहे थे। साकिब हुसैन मीर ने ठाठरी में हथियार और गोला बारूद के अलावा मुश्तबा मवाद लेकर नौजवानों से रब्ता किया था, इसीलिए जराइम से बाज रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।